हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लॉजिकल इक्विवेलेंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस को। सबसे पहले समझना है कि लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं उसकी। Two compound propositions P and Q are called logically equivalent or simply equivalent if they have the same truth values in every possible cases। देखिए, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है कि दो स्टेटमेंट हैं हमारे, और कैसे स्टेटमेंट हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट हैं, और स्टेटमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोपोजिशंस भी बोल सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट है हमारा कैपिटल पी और एक स्टेटमेंट है हमारा कैपिटल क्यू। दोनों ही स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, यानी वो कुछ स्टेटमेंट से मिलकर बने हैं। जैसे पी स्टेटमेंट जो है हमारा, वो P1 P2 अप टू Pn स्टेटमेंट से मिलकर बना है। इसी तरह से जो कैपिटल क्यू स्टेटमेंट है हमारा, वो Q1 Q2 और Qn स्टेटमेंट से मिलकर बना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट P और Q लॉजिकली इक्विवेलेंट कब कहलाते हैं? ये लॉजिकली इक्विवेलेंट तब कहलाते हैं कि अगर P और Q दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट की सेम ट्रूथ टेबल अगर आपको मिलती है, तो वो क्या बोले जाते हैं, P और Q लॉजिकली इक्विवेलेंट, या फिर सिंपली हम इसको क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कहलाते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर दो कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं आपके P और Q, और वो दोनों अगर सेम ट्रूथ टेबल यानी सेम ट्रूथ वैल्यूज रखते हैं ट्रूथ टेबल के अंदर सभी पॉसिबल केसेस में, तो P और Q जो स्टेटमेंट हैं वो लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कहलाते हैं, या उनको लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हम बोलते हैं। क्लियर? अब if P and Q are logically equivalent, then we write P equivalent to Q। तो देखिए, अगर P स्टेटमेंट है हमारा एक, और एक स्टेटमेंट है हमारा Q, ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, यानी इन दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ टेबल जो है वो सेम मिलती है सभी पॉसिबल केसेस में। तो ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, जो कि सिंबल इसको रीड करते हैं हम इक्विवेलेंट। तो इसको रीड करेंगे हम P इक्विवेलेंट टू Q, कि P और Q लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हैं। क्लियर? एक रिमार्क आपको याद रखना है, इफ P इक्विवेलेंट टू Q देन P इंप्लाइज Q इज अ टोटोलॉजी। तो अगर देखिए P और Q स्टेटमेंट जो हैं वो लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हैं अगर, तो हमेशा P इंप्लाइज Q आपको एक टोटोलॉजी मिलेगी। क्लियर? टोटोलॉजी को मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं और प्रॉब्लम्स पर चलते हैं, उनको समझते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द प्रोपोजिशंस। दो प्रोपोजिशंस आपको यहाँ पर गिवन हैं, दो स्टेटमेंट गिवन हैं। एक स्टेटमेंट है आपका P इंप्लाइज Q, और दूसरा स्टेटमेंट है आपका नेगेशन P और Q। और इन दोनों स्टेटमेंट को आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो हम एक लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए ट्रूथ टेबल की हेल्प लेते हैं। ट्रूथ टेबल से हम दो स्टेटमेंट को लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूफ करते हैं, या दो स्टेटमेंट को ये चेक करते हैं कि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। ठीक है? तो ट्रूथ टेबल बनाएंगे। अब जो दोनों स्टेटमेंट हैं हमारे, सबसे पहले हमें ये देखना होगा ये दो स्टेटमेंट्स में कितने वेरिएबल्स हैं। तो कितने वेरिएबल्स हैं? तो देखिए, इसमें आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो एक तो वेरिएबल है P और एक वेरिएबल है Q। तो यानी टोटल कितने वेरिएबल्स हैं? टू वेरिएबल्स हैं।
तो अब टू वेरिएबल्स हैं, तो जो ट्रूथ टेबल बनेगी उसमें कितनी ट्रूथ वैल्यूज होंगी? तो जितने स्टेटमेंट होते हैं वो टू की पावर में आ जाते हैं, तो टू की पावर में टू आ जाएगा, यानी टू की पावर टू यानी फोर आ जाएगा। तो यानी आपको कितनी वैल्यूज लेनी है ट्रूथ टेबल में? फोर वैल्यूज लेनी है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट आपका पी है और क्यू है, यानी दो वेरिएबल्स हैं, एक पी और एक क्यू। तो सबसे पहले आप पी को बना लेंगे, पी के लिए एक कॉलम बनाएंगे और इसमें फोर वैल्यूज लेनी है आपको, ट्रूथ वैल्यूज। तो फोर का हाफ कर लिया हमने, तो कितना हुआ? टू। तो यानी पी में आप टू तो ट्रू ले लीजिए और टू आप फॉल्स ले लीजिए। उसके बाद आप क्यू बनाएंगे। क्यू वेरिएबल में आप क्या करेंगे? ऑल्टरनेट कर लेंगे, एक ट्रू एक फॉल्स, फिर एक ट्रू और एक फॉल्स। तो इस तरह से ये पी और क्यू आपने इनके लिए ट्रूथ टेबल ले ली है। अब पहला स्टेटमेंट है आपका पी इम्प्लाइज क्यू। तो ट्रूथ टेबल में एक कॉलम बनाइए पी इम्प्लाइज क्यू का। अब पी इम्प्लाइज क्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो पी इम्प्लाइज क्यू फाइंड करेंगे पी और क्यू की हेल्प से, यानी पी ये कॉलम है और क्यू ये कॉलम है, तो इनके हेल्प से पी इम्प्लाइज क्यू फाइंड करेंगे। तो पी इम्प्लाइज क्यू में क्या होता है? अगर देखिए पी और क्यू के बीच में इम्प्लाइज है, तो इसका मतलब ये है कि अगर पी और क्यू दोनों सेम हैं, अगर या तो दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू आएगा, या दोनों फॉल्स हैं तब भी फॉल्स आएगा, यानी सेम है तो ट्रू आएगा आपका। उसके बाद अगर ये दोनों अलग अलग हैं पी और क्यू, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो इम्प्लाइज हुआ है क्यू पर, क्यू पर इम्प्लाइज है, तो हमेशा क्यू वाली वैल्यू आ जाएगी पी इम्प्लाइज क्यू में। तो यहाँ से क्यू वाली वैल्यू आपने पी इम्प्लाइज क्यू में पुट कर दी। तो ये पी इम्प्लाइज क्यू के लिए आपने ट्रूथ वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपने फाइंड कर लिया। अब ये स्टेटमेंट फाइंड करना है नेगेशन पी और क्यू। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए आपको किसकी नीड है? नेगेशन पी की। तो एक कॉलम बना लीजिए नेगेशन पी का। अब नेगेशन पी में किसकी हेल्प से नेगेशन पी फाइंड होगा? पी की हेल्प से। तो पी क्या है? ये कॉलम है, यानी इसका नेगेशन कर दीजिए। तो नेगेशन कैसे करते हैं? अगर यहाँ ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स का ट्रू हो जाता है। तो इस तरह से नेगेशन आपने फाइंड कर लिया। क्लियर? अब नेगेशन जब फाइंड कर लिया, तो ये तो आपने फाइंड कर लिया नेगेशन पी। अब आपको एक कॉलम बनाना है इस स्टेटमेंट के लिए नेगेशन पी और क्यू। तो नेगेशन पी और क्यू ये किससे फाइंड होगा? नेगेशन पी से, यानी इस कॉलम से, और क्यू, क्यू कहाँ पर है? ये। तो इन दोनों कॉलम को आपको देखना है, क्यू को और नेगेशन पी को। इनके बीच में क्या ऑपरेशन है यहाँ पर? और का ऑपरेशन है। तो और का मतलब ये है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो आपको ट्रू मिल जाएगा। तो देखिए ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो एक तो ट्रू मिला तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी फॉल्स है और यहाँ पर भी फॉल्स है, तो कोई ट्रू नहीं मिला तो फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पर ट्रू है यहाँ पर भी ट्रू है, दोनों ही ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर फॉल्स है लेकिन यहाँ पर ट्रू मिल रहा है, तो क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। तो ये आपने ट्रू ट्रूथ वैल्यूज फाइंड कर ली नेगेशन पी की और क्यू की। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट को आपको लॉजिकली इक्विवेलेंट दिखाना है। किसको? एक तो नेग पी इम्प्लाइज क्यू को, यानी इसको, और दूसरा क्या है? नेगेशन पी और क्यू को। तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट कब होंगे? अगर इनकी ट्रूथ टेबल जो है वो सेम मिलेगी। अब देखते हैं ट्रूथ टेबल सेम है कि नहीं। देखिए यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर भी एफ है, और यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी है, यानी ट्रू है। यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पर भी ट्रू है, तो दोनों की ट्रूथ टेबल जो है वो सेम मिल रही है आपको, सेम ट्रूथ वैल्यूज मिल रही हैं। तो यानी ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं आपके, दोनों जो प्रोपोजिशंस हैं, वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो अब आप लिख सकते हैं थर्ड एंड लास्ट कॉलम, ये थर्ड कॉलम था और ये लास्ट कॉलम था। थर्ड एंड लास्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब वो सेम है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं आपके, ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे? लॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। शो दैट द स्टेटमेंट्स आर
इक्विवेलेंट, दो स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं और उनको आपको प्रूफ करना है कि वो कैसे स्टेटमेंट हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है आपका पी बाई कंडीशनल क्यू, और ये दूसरा स्टेटमेंट है आपका ये क्या है, पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। ये नेगेशन का सिंबल है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, या डैश भी लगा सकते हैं पी के ऊपर, नेगेशन के ही सिंबल होते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट को आपको क्या फाइंड प्रूफ करना है कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो किसकी हेल्प लेंगे आप ये करने के लिए, ट्रूथ टेबल की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाने के लिए ये चेक करिए कि वेरिएबल्स कितने गिवन है स्टेटमेंट्स में। तो वेरिएबल हैं आपके, एक तो पी वेरिएबल है और एक क्यू वेरिएबल है। तो कितने वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल्स हैं। तो टू की पावर में आ जाएंगे वेरिएबल्स, यानी टू। तो मिला आपको फोर, यानी ट्रूथ टेबल जो बनानी है आपको, वो फोर ट्रूथ वैल्यूज उसमें लेनी है। तो सबसे पहले पी वेरिएबल्स के लिए ट्रूथ टेबल बनाइए। तो पी वेरिएबल लिया हमने, तो पी में हम क्या करते हैं, दो ट्रू ले लिए और दो हमने फॉल्स ले लिए। नेक्स्ट कॉलम बनाया हमने क्यू, क्यू में क्या करते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स, फिर एक ट्रू और एक फॉल्स ले लिया। क्लियर। ट्रू और फॉल्स के प्लेस पर आप वन और जीरो भी ले सकते हैं, जहां टी है वहां वन ले सकते हैं, जहां एफ है वहां जीरो भी ले सकते हैं। क्लियर। अब आपको सबसे पहले फाइंड करना है P इम्प्लाइज P बाई कंडीशनल Q। तो सबसे पहले आप एक कॉलम बनाएंगे P बाई कंडीशनल Q। अब P बाई कंडीशनल Q किससे फाइंड होगा, बाई कंडीशनल का जो साइन है किस किस के बीच में, P के और Q के बीच में। तो ये P का कॉलम है और ये Q का। अब बाई कंडीशनल कैसे फाइंड करते हैं, बाई कंडीशनल का सिंपल सा रूल है कि अगर ये दोनों सेम है तो ट्रू आएगा। P और Q अगर दोनों सेम है तो देखिए यहाँ ट्रू आ गया, और अगर ये सेम नहीं है तो बस आप यहाँ पर फॉल्स लिख दीजिए। तो ये पी बाई कंडीशनल क्यू फाइंड हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। अब आपको ये फाइंड करना है पी एंड क्यू, और फिर और करना है इसका नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू के साथ। तो अब आप एक कॉलम बना लीजिए पी एंड क्यू का। तो अब पी एंड क्यू का कॉलम बनाना है तो किससे फाइंड होगा, पी और क्यू का एंड है, यानी इस पी और क्यू का एंड लेना है। तो एंड का मतलब क्या होता है कि अगर ये दोनों ही ट्रू हैं तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो देखिए यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर ट्रू है लेकिन यहाँ पर फॉल्स है, तो क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है, तो क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि एंड में तो दोनों ही ट्रू होने चाहिए ट्रू होने के लिए। यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी फॉल्स ही होगा आपका, क्योंकि ट्रू का ट्रू नहीं होगा। तो ये क्या है आपका, ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि एंड में ट्रू कब होता है, जब दोनों ही ट्रू होते हैं। क्लियर। अब इसके बाद ये तो आपने फाइंड कर लिया, अब ये फाइंड करना है पहले नेगेशन पी। नेगेशन पी का एक कॉलम बना लीजिए, तो पी का नेगेशन कर दीजिए। तो पी का नेगेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये तो एफ था, यहाँ पी का नेगेशन, तो यहाँ ट्रू है तो इसका फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, ये फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू, और ये फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू। अब क्यू का नेगेशन फाइंड कर लीजिए। तो क्यू का नेगेशन करेंगे, देखिए क्यू का नेगेशन करेंगे तो यहाँ पर ट्रू है, क्यू का नेगेशन करेंगे तो क्यू कहाँ पर है आपका, ये है, तो ट्रू का क्या हो गया, फॉल्स, फॉल्स का क्या हो गया, ट्रू, यहाँ पर ट्रू का क्या हो गया, फॉल्स, और यहाँ पर फॉल्स का क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्लियर। ये नेगेशन क्यू आ गया। अब आपको फाइंड करना है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। तब आप एक कॉलम बनाइए नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। तो नेगेशन पी कहाँ पर है आपका, ये, नेगेशन क्यू कहाँ पर है, ये कॉलम है। तो इन दोनों से आप ये एंड फाइंड कर लीजिए। एंड का मतलब अगर दोनों ही ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है, तब भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है,
तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, दोनों ट्रू हो गए तो ट्रू आ जाएगा। तो ये आपने नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू फाइंड कर लिया। अब इस कंप्लीट स्टेटमेंट को आपको फाइंड करना है। ये जो स्टेटमेंट है, एक कॉलम इसके लिए बना लीजिए। ये कॉलम बना लिया हमने। अब ये कॉलम कैसे फाइंड होगा? एक स्टेटमेंट ये है जो कि ये कॉलम है आपका, और एक स्टेटमेंट ये है आपका जो कि ये कॉलम है। तो इन दोनों कॉलम से आपको ये फाइंड करना है, इनके बीच में क्या लगा हुआ है, और का मतलब अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, तो एक तो ट्रू मिला तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है। ठीक है, तो कैसा मिलेगा आपको, फॉल्स मिलेगा। तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, फॉल्स है, और यहाँ पर फॉल्स है। तो दोनों ही फॉल्स हैं, कोई भी एक ट्रू नहीं मिला आपको, तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ फॉल्स है और यहाँ पर क्या है आपका, ट्रू है, तो एक तो ट्रू मिल गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू मिल जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपने फाइंड कर लिया। अब देखते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंस हमें किस किस स्टेटमेंट को दिखाना था, उस पर फोकस करते हैं। अब देखिए, पहला जो स्टेटमेंट था वो ये था, पी बाई कंडीशनल क्यू, यानी ये स्टेटमेंट। दूसरा ये था, यानी ये मतलब ये। अब इन दोनों की देख लीजिए, अगर ट्रूथ टेबल सेम है तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर टी है तो यहाँ भी टी है, यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी है। तो यानी ये कॉलम, दोनों कॉलम, एक तो ये कॉलम और ये कॉलम, दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी सेम है। तो इसका मतलब क्या है, जो दोनों गिवन स्टेटमेंट्स हैं आपके, वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। तो अब आप लिख सकते हैं, सेकंड एंड लास्ट कॉलम्स ऑफ ट्रूथ टेबल आर आइडेंटिकल, हैंस द गिवन स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर इक्विवेलेंट टू पी इम्प्लाइज क्यू। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या करना है, एक स्टेटमेंट आपको गिवन है, पी इम्प्लाइज क्यू, ये एक स्टेटमेंट है, और ये बाकी के थ्री स्टेटमेंट और गिवन है आपको। इन थ्री स्टेटमेंट को आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए, सॉल्यूशन पर चलते हैं। अब सॉल्यूशन पर चलेंगे तो किसकी हेल्प लेंगे, ट्रूथ टेबल की हेल्प लेंगे। अब ट्रूथ टेबल में कितने वेरिएबल्स हैं, पी और क्यू, तो यानी कितनी ट्रूथ वैल्यूज लेंगे, फोर ट्रूथ वैल्यूज लेंगे। तो सबसे पहले पी को बना लेंगे। पी में दो ट्रू ले लिए आपने और दो फॉल्स ले लिए। इसी तरह से क्यू में आपने एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स ले लिया। अब इसके बाद आपको सबसे पहले फाइंड करना है पी इम्प्लाइज क्यू। तो पी इम्प्लाइज क्यू का एक कॉलम बना लिया। तो पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब क्या है, कि अगर पी और क्यू दोनों सेम हैं तो ट्रू आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ दोनों सेम थे तो ट्रू आ गया। अब अगर जहां पर ये सेम नहीं है तो क्यू वाला, क्यू पर इम्प्लाइज है तो क्यू वाली वैल्यू वहां पर लिखी जाएगी। तो ये यहाँ पर सेम नहीं है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो क्यू कितना है यहाँ, फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स। यहाँ पर एफ है, यहाँ टी, तो क्यू कितना है, टी, तो यहाँ पर टी आ जाएगा। तो ये पी इम्प्लाइज क्यू आपने फाइंड कर दिया अभी। अब इसके बाद आपको टेबल बनानी है इसकी, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्यू का नेगेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो एक कॉलम बना लीजिए। चलिए, पहले हम नेगेशन पी भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि नेगेशन पी की इस स्टेटमेंट में जरूरत पड़ेगी। तो पी और क्यू का नेगेशन भी फाइंड कर लेते हैं पहले। तो पी का नेगेशन कर दिया, यानी ये पी था, तो पी का नेगेशन किया तो ट्रू का फॉल्स हो गया, यहाँ पर ट्रू का फॉल्स, ये फॉल्स का ट्रू, और फॉल्स का यहाँ पर भी ट्रू, तो नेगेशन पी आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे, अब एक कॉलम बना लेते हैं क्यू, नेगेशन क्यू। तो क्यू का नेगेशन कर दिया, तो क्यू कहाँ पर है, ये है, तो इसका नेगेशन किया तो ट्रू का फॉल्स हो गया,
फॉल्स का ट्रू, यहाँ पर ट्रू था तो फॉल्स हुआ, यहाँ पर फॉल्स था तो ट्रू हो गया। तो नेगेशन क्यू भी आपका फाइंड हो गया। अब आपको एक कॉलम बना लेना है। ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इतना फाइंड करना पड़ेगा, पी एंड नेगेशन क्यू। तो पी एंड नेगेशन क्यू, तो यानी पी कौन सा कॉलम है, ये, और नेगेशन क्यू कौन सा है, ये। इन दोनों के बीच में आपको एंड लगा देना है। एंड कैसे लगेगा? एंड लगेगा इस तरह से कि अगर ये दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स। यहाँ ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू। यहाँ फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स, दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं तो फॉल्स। दोनों ही ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू होते तब ट्रू होता, तो फॉल्स आ गया। यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर ट्रू, तो दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स आया। अब ये आपने फाइंड कर लिया, क्लियर। अब आपको फाइंड क्या करना था फर्स्ट पार्ट में, ये तो आपने फाइंड कर लिया, लेकिन इसका क्या फाइंड करना था, नेगेशन। तो एक कॉलम बना लीजिए इसके नेगेशन के लिए। तो अब इसका नेगेशन कर दीजिए। तो नेगेशन इसका करेंगे आप, नेगेशन इसका करेंगे तो एफ का टी हो गया, टी का एफ, ये एफ का टी और ये एफ का टी हो गया, क्लियर। तो ये इस स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ टेबल आ गई। अब ये बनाना है नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो अब एक कॉलम बना लेंगे, नेगेशन पी और नेगेशन पी और क्यू। अब और किस किस के बीच में, नेगेशन पी क्या कहाँ पर है, ये, और क्यू, क्यू कहाँ पर है, ये। इन दोनों के बीच में और, यानी दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। तो ये ट्रू मिल गया, यहाँ फॉल्स है तो ट्रू हो गया। यहाँ फॉल्स है लेकिन यहाँ पर ये भी फॉल्स है तो फॉल्स मिला। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, दोनों जगह ट्रू है तो ट्रू ही आएगा। यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू मिल रहा है तो ट्रू आ जाएगा। तो ये कॉलम आपने फाइंड कर लिया। अब जो लास्ट स्टेटमेंट है आपका उसके लिए बना लीजिए। लास्ट स्टेटमेंट है आपका, नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। तो एक कॉलम बना लीजिए, नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। तो नेगेशन क्यू कहाँ पर है आपका, ये है नेगेशन क्यू। और नेगेशन पी कहाँ पर है, ये। तो क्यू से, नेगेशन क्यू से पी पर एम्प्लाइज कर दीजिए, नेगेशन पी पर इम्प्लाइज करिए। तो जहां पर सेम है तो वहां ट्रू मिलेगा, दोनों सेम थे तो ट्रू। यहाँ पर दोनों सेम हैं तो ट्रू मिला। अब यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं तो क्या करें, किस पर इम्प्लाइज है, नेगेशन क्यू पर, तो नेगेशन पी पर। तो इम्प्लाइज नेगेशन पी पर है तो ये यहाँ पर एफ है तो एफ मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टी मिल जाएगा। सभी की ट्रूथ टेबल आपने फाइंड कर लिया। अब देखते हैं ये सभी स्टेटमेंट, कौन कौन से स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, ये, इसके लिए ट्रूथ टेबल कहाँ पर है, ये, आ, ये। फिर इसके लिए कहाँ पर है, ये, और इसके लिए कहाँ पर है, ये। तो पहले तो इन तीनों को चेक कर लीजिए लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं, और फिर इन तीनों को इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूफ करना है आपको, पी इम्प्लाइज क्यू के। तो पहले तो इन तीनों को चेक करिए। देखिए यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी सेम है। यहाँ पर एफ, यहाँ पर एफ, यहाँ पर एफ सेम है। ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, ये टी और ये टी। तो ये तीनों तो लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। अभी ये तीनों इसके भी लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं कि नहीं, इसको और चेक कर लीजिए पी इम्प्लाइज क्यू के। तो पी इम्प्लाइज क्यू ये है कॉलम। तो देखिए यहाँ पर टी था तो यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी एफ, यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी टी है। तो यानी ये तीनों इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के क्या हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि इन सभी की ट्रूथ टेबल जो है वो आइडेंटिकल है, सेम मिल रही है। तो अब आप लिख सकते हैं कॉलम 3, कॉलम 7, कॉलम 8 एंड कॉलम 9 ऑफ द ट्रूथ टेबल आर आइडेंटिकल, hence the statements negation p and negation q, common negation p or q, common negation q implies negation p are logically equivalent to p implies q। तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।